नमस्कार, आरएम न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं रक्षा तिवारी। एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। सेवा ही संगठन अभियान 2 के तहत केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा सूखे राशन किट वितरित किए गए। सेवा ही संगठन अभियान 2 मोदी सरकार के 2 साल सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर आज गंगाशहर स्थित तुलसी सभागार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सूखे राशन किट का वितरण किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रभारी मंत्री ओमजी सारस्वत, शहर जिला अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह, पूर्व अध्यक्ष सत्य प्रकाश जी आचार्य, मोहन जी सुराणा, अशोक प्रजापत सहित अनेक भारतीय जनता पार्टी के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक बार सभी बैठ जाओ। हमारे जिले के प्रभारी
भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर तय किया है कि सेवाई संगठन, ये आज का दिन समर्पित रहेगा सेवाई संगठन को। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो पूरे दिन सेवा के कामों में बिजी रहेंगे, सेवा ही करेंगे। कोई मास्क बांटेगा, कोई आपके जो भोजन के पैकेट है वो बांटेगा, कोई ऑक्सीमीटर बांटेगा, कोई आयुष का कोई प्रिकॉशंस के लिए कोई दवाई आई है वो बांटेगा। ये सारे काम, कोई अस्पताल में जाकर के सेवा करेगा, कोई गांव में जाकर के सेवा करेगा, कोई वार्डों में जाकर के सेवा करेगा। ऐसे राजस्थान में भी 10,000 गाँव में जाने का आज कार्यक्रम है हमारा। जनप्रतिनिधि, हमारे MP, MLA, मंत्री, हमारे जिला परिषद सदस्य, प्रमुख, हमारे मेयर, उपमहापौर, सब यही कार्यक्रम दिया हुआ है। इसीलिए है। और मैं भी ग्रामीण क्षेत्रों में 34 KYD और 40 KYD 2 गाँवों में जा रहा हूँ। हमारे ओम जी सारस्वत भी इसी काम के लिए आए हुए जिले के प्रभारी हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी भी साथ हैं, सतप्रकाश जी भी साथ हैं, मोहन जी भी साथ हैं, अशोक बोबरवाल जी भी साथ हैं। और जो हालात हैं ग्रामीण के साथ में घटे हैं, लेकिन अगर आपके साथ संसदीय क्षेत्र की भी मैं बात करूँ तो ज़्यादातर CSCs पर संसाधन ही उपलब्ध नहीं है, मैन पावर उपलब्ध नहीं है। वैसे कैसे इलाज होगा? देखिए, ये जो ग्रामीणों का दौरा हो रहा है ना लगातार, जैसे मैं करीब काफ़ी CSC में भी देख के आया। आज भी मैं 2 CSC देखूंगा, पुगल और खाजोवाड़ा। CSC में हम संसाधन उपलब्ध कराएं, चाहे CSR फंड हो, MP कोटा हो, और भी कोई राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की योजना हो, PM केयर फंड्स हो, उसमें हम संसाधन उपलब्ध कराएंगे। हम मेडिकल टीम से पूछते हैं आपको यहाँ क्या चाहिए, जिससे आप कोविड के पेशेंट को और उसके बाद जनरल पेशेंट को भी आप सुविधा दे सको मेडिकल की। तो वो जो भी CBC मशीन बोलते हैं, सोनोग्राफी बोलते हैं, और कोई ECG बोलते हैं, वो सब हम उपलब्ध करा रहे हैं। आपने देखा होगा 2-3 दिनों से इतनी सैंक्शन निकली। धन्यवाद भाई साहब। स्वर्गीय हरिगोपाल व्यास मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा डूंगरपुर के विधायक गणेश दोदक के बीकानेर आगमन पर कई जगह हुआ स्वागत। डूंगरपुर के विधायक गणेश दोदक के बीकानेर आगमन पर कई जगह हुआ सम्मान। वही नर सेवा नारायण सेवा की भावना से स्वर्गीय हरिगोपाल व्यास मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रदेश महामंत्री अरुण व्यास के नेतृत्व में आज कोरोना योद्धाओं, नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को किट वितरण की गई। मास्क
कांग्रेस हमारे देश की नेता सोनिया गांधी जी के निर्देश पर, राहुल जी के निर्देश पर और हमारे राजस्थान के जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के मार्गदर्शन में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी.वी. निवास जी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस कोरोना काल में पूरे राजस्थान में मतलब जनता रसोई चलाई है, या ब्लड डोनेट का कैंप लगा रही है, या भोजन के पैकेट बांट रही है, सूखी सामग्री बांट रही है, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत हो, किसी को बेड की ज़रूरत हो। इस तरह की तरीके से कोरोना इस महामारी में यूथ कांग्रेस हर ब्लॉक पर, हर विधानसभा स्तर पर और हर जिले में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हर पदाधिकारी इस कोरोना काल में मतलब आम व्यक्ति, हर व्यक्ति की न जाति, न कोई धर्म, न कोई पार्टी, सबसे ऊपर उठकर यूथ कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ भी देवेंद्र जी भी, अरुण जी व्यास हैं, देवेंद्र जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं और कांग्रेस सब मिलकर इस कोरोना काल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे सफाई कर्मचारियों को भी आज जो मान सम्मान और जो किट वितरण किया और यहाँ जनता रसोई का मैंने अवलोकन किया, बहुत अच्छा काम हो रहा है पूरे राजस्थान में गहलोत जी के नेतृत्व में। और 18 से 45 साल जो वैक्सीनेशन फ्री की है सरकार ने, और जो इंदिरा रसोई योजना वो भी बिल्कुल गहलोत जी ने फ्री कर दी, निःशुल्क उनको भोजन मिलेगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 5 लाख का बीमा, ये कोई मामूली बात नहीं है, ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है। ये हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की ये कार्यशैली है, ये काम करते हैं, विकास के नाम पर हम बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे हम झूठी बात नहीं करते हैं, हम धरातल पर विकास करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी ने जिस तरह से देश को बांटा है, जिस तरह से महंगाई है, अच्छे दिन के जो वादे किए थे सब मिट्टी में मिला दिए हैं। और मोदी जी से आज पूरा देश पूछ रहा है, इस कोरोना काल में आपने कुछ नहीं किया, खाली वादे किए, घोषणाएं किए। और हमारे कांग्रेस के नेता जो शीर्ष लीडर हैं और हमारे जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, राजस्थान में किसी को भूखा नहीं सोने दिया और कोरोना काल में जो भी व्यवस्था हो सके पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। आज मैं इसी को लेकर यहाँ हमारे यूथ कांग्रेस की टीम का हौसला बढ़ाने आया हूँ, उनका मनोबल बढ़ाने आया हूँ कि बहुत अच्छा काम हमारा चल रहा है यूथ कांग्रेस का। क्या कारण है? क्योंकि लोगों को इलाज तो मिल ही नहीं रहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का जिसने रजिस्ट्रेशन करा रखा है उसको बिल्कुल पूरा फ़ायदा मिल रहा है और मिला भी है। अगर कोई हॉस्पिटल अगर ऐसे अगर योजनाओं को अगर कोई अधिकारी और कोई कर्मचारी लापरवाही बरत रहा है, उसके लिए हमने टोल फ्री नंबर सीएम साहब ने दिया है। कोई इलाज नहीं करता तो उसकी आप शिकायत सीधी कर सकते हैं। विधायक ने लेटर लिखा है सीएम को कि भाई ये इसमें लाभ नहीं मिल रहा है, उसके बारे में देखो ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो या नाम नहीं जुड़ा हो, ऐसे कुछ हो सकता है। लेकिन बहुत अच्छा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कहीं हमारे डूंगरपुर जिले में भी कुछ इलाज मिला है। बाकी हर राजस्थान में मतलब मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना काफ़ी अच्छी चल रही है। एक सरकार ने गाइडलाइन बनाई है कोरोना को लेकर, लेकिन आमतौर पर राजनीतिक पार्टियों के प्रोग्रामों में उस गाइडलाइन की पालना नहीं दिखती है। आज आपने भी यहाँ खाना बांटा का जो वितरण किया, छोटे छोटे बच्चे हैं, दुनिया भर की भीड़ है, उसके बीच में आप खाना बांट रहे हैं, तो क्या कोरोना की पालना कर रहे हैं क्या आप? देखो कोरोना में तो हम तो एक सैनिक बनकर काम कर रहे हैं। भीड़ हमने नहीं बुलाई है, भीड़ तो यहाँ जनता रसोई है। अब भूखे को खाना नहीं खिलाएंगे यूथ कांग्रेस तो क्या करेगी? फिर आप कहोगे कि आप जनता की सेवा भी नहीं कर रहे हैं। तो ये भीड़ नहीं है, ये आम पब्लिक को जो जनता रसोई चलाई है, जो किट वितरण किया था और सबने मास्क लगा रखे हैं और सबने सैनिटाइजर कर रखा है, हाथ बिल्कुल, और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी कर रहे हैं। और हम मदद करना चाहते हैं। अगर हमको ही आप कहोगे कि भीड़ हो रही है और हम घर में बैठे रहेंगे तो किसी को जरूरत पड़ेगी, हम मदद कैसे कर पाएंगे अगर हम भी रोड पर नहीं निकलेंगे? देखो हाँ बिल्कुल मास्क वास्क लगा रखा है, मैंने भी लगा रखा है। ये बोल रहा हूँ इसलिए आपने कहा कि नीचे उतारो थोड़ा, इसलिए बोल रहा हूँ। बिल्कुल गाइडलाइन की पूरी पालना हो रही है और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं घर में रहें, सुरक्षित रहें और हम उनकी मदद करना चाहते हैं। घर घर भी भोजन के पैकेट हम पहुँचवा रहे हैं। ये यूथ कांग्रेस काम कर रही है। ठीक, ओके।
पानी की समस्याओं को लेकर रानीसर बास की महिलाओं ने किया प्रदर्शन। आज रानीसर बास की महिलाओं ने साखू डेरा टंकी पर पानी नहीं आने की वजह से प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि पानी की सप्लाई जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। आश्वासन दिया है कि 2-4 दिन में पानी की सप्लाई पूर्णतया शुरू हो जाएगी। मैं अनूप गहलोत, पार्षद वार्ड नंबर 69 से। आप देख रहे हैं पानी की टंकी पे प्रदर्शन करने में आई महिलाएं रानीसर बास से। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता यशपाल गहलोत ने केंद्र पर साधा निशाना, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का किया विरोध। भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर बढ़ती महंगाई को लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने काला कपड़ा दिखाकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। वह प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल की निंदा करते हुए पेट्रोल व डीजल की महंगाई का विरोध प्रदर्शन किया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद 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 इनका शासन बेकार है बेकार है भारतीय जनता पार्टी का शासन बेकार है शासन बेहाल नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 इनका शासन बेकार है बेकार है भारतीय जनता पार्टी का शासन बेकार है किस लिए विरोध किया? आज जिला कांग्रेस कमेटी से तमाम हम कोविड की पालना करते हुए काले पूरा दुपट्टा लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूरे ऐसे तो 7 साल हो गए हैं और ऐसे इस दोबारे लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बने हुए 2 साल हो गए हैं। ये 2 साल ये इतने बेकार और इतने घटिया 2 साल निकले हैं। इस 2 साल में आप महंगाई की चरम सीमा देखो, महंगाई बढ़ती गई है, गरीब मर रहा है, मध्यम वर्ग मर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को दाढ़ी बढ़ाने के सिवा कोई शौक़ नहीं रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, आप आवाम की जनता ने जो विश्वास दिया आपको, आप उनके लिए काम करें। आज पेट्रोल और डीजल के भाव 100 रुपये क्रॉस हो चुके हैं और क्रूड ऑयल सस्ता है। जब पूर्व यूपीए सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 140 रुपये क्रूड होने के बावजूद भी 65-70 रुपये पेट्रोल मिल रहा था। आज दाल के भाव देखो, आज गैस के सिलेंडर के भाव देखो, कहाँ गए वो स्मृति ईरानी, कहाँ गए भारतीय जनता पार्टी के लोग? जब 300 रुपये का गैस सिलेंडर होता था तब भी वो 140 के क्रूड ऑयल होते थे, तब भी वो सिलेंडर ऊपर लेके विरोध प्रदर्शन करते थे। मैं कहना चाहूँगा, आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस महामारी के अंदर, इस कोरोना का बहुत बड़ा महामारी है, लेकिन वैक्सीन्स नहीं लग पा रही है। आज ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी हुई, 2 साल बेहाल चले गए इनके। मैं प्रधानमंत्री जी के इन 2 साल पूरा होने पर उनकी निंदा करता हूँ, उनके कार्यशैली की निंदा करता हूँ और तमाम भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली की निंदा करता हूँ। करमीसर में बने डंपिंग यार्ड पर लोगों ने किया अवैध अतिक्रमण। करमीसर रोड स्थित नगर निगम द्वारा डंपिंग यार्ड बनाया गया है, जो छनछोड़ाव तालाब के पीछे है। पहले ये नगर निगम का डंपिंग यार्ड को कचरे से पूरा भरने के बाद अब खाली पड़ी जमीन पर लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है।
वीडियो है। हाँ आज़ाद संसदों के पीछे जो डंपिंग यार्ड है वहाँ लेवलिंग होने के बाद जो जगह पड़ी है उसके अब वहाँ पे कब्जे किए जा रहे हैं। क्या बता सकते हैं कि ये कब्जे कौन कर रहा है या निगम या यूआईटी की ज़मीन है? सर ये ज़मीन तो निगम या यूआईटी की है, लेकिन जहाँ वो कब्जे हो रहे हैं वो जो वहाँ के भूमाफियादारी है वो कर रहे हैं। ठीक है, जो पुराने आम रास्ते थे उनको ब्लॉक कर दिए गए, वो अपने हिसाब से रास्ते निकाल रहे हैं। और जो ग्रामीण जनता है जो गांव से बिलोंग करती है उनको छोटे छोटे प्लॉटों में हिस्से करके बेच रहे हैं वो सभी। मेरी निगम और यूआईटी प्रशासन से निवेदन है कि आप इन पे कार्रवाई की जाए। और कई बार शिकायत भी की गई थी, लेकिन अभी तक तो इस पे कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँ, पहले आपने शिकायत की है क्या? लेटर जो है जाके खुद देके हैं या ऑनलाइन? नहीं, ऑनलाइन की हुई है। ऑनलाइन शिकायतें हो रखी है, व्हाट्सएप के थ्रू भेजी हुई है। जाके तो लेटर दिया नहीं क्योंकि ये कोरोना काल के चक्कर में कोई गया नहीं और इसी वजह से। बाकी शिकायतें हो रखी है इसकी। इस संकट की घड़ी में अक्षय पात्र फाउंडेशन कर रहा है जरूरतमंदों की मदद। अक्षय पात्र फाउंडेशन एक गैर लाभकारी संस्था है जो कि जरूरतमंदों की सेवा के लिए हर समय यथासंभव उपलब्ध रहती है। वर्तमान में अक्षय पात्र राजस्थान द्वारा राज्य के 9 जिलों में हजारों बेसहारा एवं जरूरतमंदों को पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। संस्था उपाध्यक्ष श्री रघुपति दास ने बताया कि अक्षय पात्र संस्था बीकानेर शहर के लगभग 25,000 विद्यार्थियों को पिछले 2 वर्ष से मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत गर्म एवं पौष्टिक खाना उपलब्ध करवा रही है। लेकिन वर्तमान में स्कूल बंद होने के कारण संस्था ने अपने संसाधनों का सदुपयोग जन सेवा हेतु करने का बीड़ा उठाया है एवं दानदाताओं के सहयोग से बीकानेर शहर में प्रतिदिन 1250 जरूरतमंदों को पका हुआ भोजन, तैयार भोजन उपलब्ध करवाया जाता है, जो कि आगामी 1 माह तक जारी रहेगा। आज दिनांक 29 मई को बीकानेर के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा बजरंग धोरा के पास झुग्गियों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को गर्म भोजन वितरण किया गया। मंत्री महोदय के साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। इस अवसर पर उनके साथ संस्था के और ब्रांच मैनेजर चंपाराम चौधरी एवं चंद्र प्रकाश जांगीड़, शो प्रकाश, संदीप सिंह, ललित मोहन जोशी, मनोज कुमार रावत भी उपस्थित रहे। मंत्री महोदय द्वारा भोजन की पौष्टिकता एवं गुणवत्ता के लिए संस्थान की प्रशंसा की गई एवं संस्थान को इस जनहितकारी कार्य के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। संस्था द्वारा कोरोना काल में निरंतर यह भोजन वितरण कार्यक्रम जारी रखने का प्रयास किया जाएगा एवं जन सेवकों की अभिरुचि की अनुशंसा की जाती रहेगी। प्रदेश में शहरों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण पूरी तरह से फैल गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बदहाल स्थिति है। इसी कड़ी में बीकानेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण की स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल बीकानेर सीमावर्ती क्षेत्र पूगल, खाजूवाला सहित कई गाँवों का दौरा किया। इसी के दौरान मंत्री मेघवाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, CHC, PHC, कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान सेंटर में रह रहे लोगों से दवाइयां, ऑक्सीजन, इंजेक्शन सहित मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी जुटाई, जिस पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं खाजूवाला अस्पताल में बनाए गए कोविड सेंटर का भी निरीक्षण किया और कोविड प्रबंधन को लेकर डॉक्टरों से जानकारी जुटाई। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अमरचंद बुनकर, CCB चेयरमैन भागीरथ जानी सहित भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे।
निरीक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करना है। इसको लेकर राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं और कहा है कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करें, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इलाज मिल सके। मंत्री मेघवाल ने कहा कि कोरोना के बाद अब ब्लैक व्हाइट फंगस भी आ गया है। इसको लेकर सभी राज्यों को इलाज के लिए निर्देश दिए हैं और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। देखिए, खाजवाला सीएससी में उपकरणों की क्या कमी है ये डॉक्टरों से हमने जाना, क्योंकि ये तय हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर भी और राज्य सरकारों को भी कहा गया है कि जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, सीएससीज हैं, उनको हमें स्ट्रेंथन करना है मेडिकल फैसिलिटी को लेकर के। हमारे पास सीएसआर फंड और एमपी कोटा उपलब्ध है। उसके लिए हमने इनसे पूछा है कि आपको किस तरह के उपकरणों की ज़रूरत है। तो इन्होंने बताया, एक तो सीबीसी मशीन बताई है, एक ऑटो एनालाइजर बताया है, एक बेड की कमी भी इन्होंने बताई है। इन्होंने 20 बेड की कमी बताई है, लेकिन 10 बेड मैं 2-4 दिन में ही उपलब्ध करा दूंगा। बहुत लेटेस्ट बेड है वो, मेडिकल बेड। इन्होंने 3 आईसीयू बेड का कहा है, लेकिन एक आईसीयू बेड बहुत लेटेस्ट, उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो और क्रिएट करेंगे अपन, क्योंकि आईसीयू के लिए कुछ और उपकरण भी चाहिए। एक पावर की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, डीजी सेट पुराना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सीएसआर मद से सोलर पावर प्लांट इनके ऊपर छत पड़ी है तो वहाँ लगा दिया जाए। एक इनकी डिमांड है 5 एसी की, तो 2 टन के 5 एसी हम उपलब्ध कराएंगे। एक वेंटिलेटर तो यहाँ चलाने के लिए है नहीं, मेरी कलेक्टर साहब से भी रास्ते में बात हो रही थी, तो 2 बाईपेप हम दे देंगे। वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, आप यूँ कह सकते हो कि वो वेंटिलेटर का एक छोटा रूप है। जैसे नॉर्मल कंसंट्रेटर है या सिलेंडर है, उनसे ऑक्सीजन दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा चाहिए तो वो बाईपेप काम आता है। ट्रॉमा सेंटर के और वेंटिलेटर के लिए ये कह रहे हैं एनेस्थीसिया या कोई अभी चलाने के लिए बाईपेप चला लेंगे, तो वो 2 बाईपेप यहाँ दे देंगे। अब आप क्या पूछना चाह रहे थे? ट्रॉमा सेंटर ग्रामीण क्षेत्र के पावर का विषय भी यहाँ आया, डॉक्टरों का विषय भी आया। उन्होंने कहा कि कुछ तो डॉक्टरों की कमी है, कुछ पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, कुछ नर्सिंग स्टाफ की कमी है। वो भी बात करूँगा मैं, राज्य सरकार के भी करूँगा और अभी कलेक्टर साहब को भी कहूँगा, जो अपन एडॉक लेते हैं, ले रहे हैं अभी, कुछ एमओ ले रहे हैं, कुछ नर्सिंग स्टाफ ले रहे हैं, वो खाजवाला में थोड़ा ज़्यादा था। पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी थी, ब्लैक फंगस इंजेक्शन की कमी है। देखिए, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन, इसका जितना अच्छा प्रबंध हम कर पाए बीकानेर, वो हमने किया।
भारत सरकार से कोऑर्डिनेशन बैठा करके। एक विषय अभी आया ब्लैक फंगस का, ब्लैक फंगस का भी है और कुछ लोग उसको कहते हैं वाइट फंगस भी आ गया, कुछ लोग ऐसा डरा रहे हैं कि येलो फंगस भी आ रहा है। ये फंगल इन्फेक्शन होता है। फंगल इन्फेक्शन लंबे समय से हम फेस करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नया ही फेस कर रहे हैं, लेकिन कोविड के बाद ये जानलेवा साबित हो रहा है। इसके जो इंजेक्शन हैं करीब 60 वाइल का करीब होता है, तो इसकी भी उत्पादन तेज़ी से बढ़ाया है और पीबीएम में भी कुछ मरीज भर्ती है, कुछ एसएमएस में भर्ती है, कुछ कोटा में भर्ती है, जोधपुर में भर्ती है। इनके इंजेक्शन का उत्पादन बढ़ गया तेज़ी से और वो सप्लाई होने लगे हैं। पीबीएम में आया भी है कल रात को। ये कह रहे हैं ओपीडी करीब करीब हमारा एवरेज 500 के आसपास है एवरेज। कभी कभी ये 700-800 भी जाता है, कभी 400-450, लेकिन एवरेज 500 है। तो ओपीडी की संख्या अच्छी है, उसको देखते हुए महिला चिकित्सित होना ही चाहिए। मैं यही इनसे बात कर रहा था कि डॉक्टर कैसे हमें ज़्यादा मिल सकते हैं। कुछ रूल्स में जो हमें परिवर्तन करने पड़ेंगे तो वो हम करेंगे और डॉक्टर ज़्यादा मिले खाजू वालों को, इसका प्रयास करेंगे। एक सर बागमाला से जुड़ा हुआ मामला है, आप कई बार आश्वासन दे उसको लेकर देखिए, वैक्सीनेशन का पूरा शेड्यूल्ड आ गया, आपने देखा होगा साल भर का, कोई वैक्सीनेशन की कमी नहीं रहेगी। लेकिन हुआ क्या वैक्सीनेशन में साहब, जब 16 जनवरी से शुरू हुआ तो नहीं कहा लोगों ने ये मोदी वैक्सीन है, किसी ने कहा हम इसको नहीं लगाएंगे। ये भ्रम किसने फैलाया भाई? इस कारण से ये वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में जिस समय पहले लगता था वेस्टेज भी बहुत हुई, कोई नाम लिखा देते थे, आते नहीं थे। अब ये सेकेंड वेव के बाद इसकी डिमांड तेज़ी से बढ़ी, इसमें कोई शक नहीं है बढ़ी है। तो हमने 5 और नई कंपनियों को उसमें दे दिया कि आप और वैक्सीन बनाइए। स्पुतनिक बाहर से भी आ रही है, इंपोर्ट करने का भी अलाउ कर दिया। तो चारों तरफ से हम प्रयास कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन का काम, फिर भी 20 करोड़ वैक्सीन लगना ये कोई कम उपलब्धि नहीं है इस देश में। हाँ, विचाराधीन है। इसकी पहले तो ज़मीन का विषय था, वो सेटल हुआ, उसके बाद आ गया बजट का विषय। अब ये कोविड में 1.5 साल में काफ़ी बजट, जैसे हमारा एमपी कोटा है, वो भी पहले कोविड में गया, बीच में रोक दिया, अब वापिस कोविड के लिए ही खोला है। ऐसे ही ये जो अलग अलग जगह के जो नए भवन बनने थे, उनको कहा कि भाई एक बार आप 6 महीने के लिए रोको, बाद में करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो नया हमारा सप्लीमेंट्री बजट आएगा उसमें ये आएगा। रमेश पोखरियाल जी से मैंने कहा, आपने चलने के लिए कहा था खाजू वाला, उन्होंने कहा मैं शिलान्यास में मैं चलूँ, अभी भी उन्होंने हाँ कर रखी कि मैं क्या कह रहा हूँ। इनके या तो इनको पहले तो इन्होंने कहा इसमें राजनीति करनी नहीं, हम भी नहीं कर रहे थे, लेकिन आजकल ये रोज़ाना राजनीतिक विवाद पैदा कर रहे हैं। 120 मैट्रिक टन ऑक्सीजन पैदा होती है राजस्थान में, तो क्या राजस्थान को 120 मैट्रिक टन के आधार पर छोड़ देते क्या? तो किसी और स्टेट से आनी थी ना वैक्सीन। ये कह रहे हैं हमारी वैक्सीन भी दिल्ली चलेगी, तो आप 120 से काम चल जाता आपका? नहीं चलता ना। डिमांड तो आपकी 400, 500, 600 ऐसे बढ़ गई ना। तो और राज्यों से भी आनी थी। हुआ क्या था, ये एक चीज़ को खा रहे हैं, नंबर ऑफ पेशेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ तक ठीक है। कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन, पाइप युक्त बेड कितने हैं आपके पास, वो नहीं बता रहे हैं। वो भी एक पैरामीटर था उस कमेटी के सामने। उस कमेटी ने कोई पारदर्शी तरीके से ऑक्सीजन बांटी है पूरे देश में, और उसके बाद तो ये सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स बना दी। अब तो उन्होंने ये कह रहे नहीं अब तो ठीक है। तो पहले आपने ये तो बताते, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूछा कि ऑक्सीजन युक्त आपके पास बेड कितने, आज हम खाजवाड़ा की बात करें हैं क्या? ये किसका काम था? स्टेट गवर्नमेंट का ही था ना। ये जो आप अगर इन 7 सालों का अगर मेडिकल सेक्टर का अध्ययन करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कितने मेडिकल कॉलेज इस सरकार ने बनाए 7 सालों में, कितने पीजी की सीटें बढ़ाई, कितने एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई, कितने एम्स बढ़ाए। यही सरकार है जो मेडिकल को टॉप प्रायोरिटी लेकर के चल रही है। इसलिए जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे ना कि 7 मेडिकल कॉलेज नए बने, उनमें जो डॉक्टर आएंगे तो आने वाले समय में रूरल एरिया में डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी। होलिस्टिक व्यू लेकर के चल रही है मोदी सरकार, कोई फील्ड हो। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आरब न्यूज चैनल के साथ।